अस्सलाम वालेकुम गाइस। चलिए आज हम जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, व्हाट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब मुस्बत जुमला क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर दोज डैट अफर्म समथिंग, मतलब ये वो जुमले हैं जो किसी चीज़ का इकरार करते हैं, मतलब वो जुमले जो किसी भी बात को कबूल करते हैं। जैसे मैं राशिद को जानती हूँ, आई नो राशिद। जैसे कोई मुझसे अगर पूछता है कि क्या तुम राशिद को जानती हो, तो मैं कहूँगी यस आई नो राशिद, मतलब मैं कबूल कर रही हूँ इस बात को कि हाँ मैं राशिद को जानती हूँ। ही रीड्स इन क्लास 10, वो 10वीं जमात में पढ़ता है, ये भी मैं कबूल कर रही हूँ कि हाँ मैं जानती हूँ राशिद को कि राशिद कौन है। हाँ आई नो राशिद, कबूल कर रही हूँ मैं कि हाँ मैं राशिद को जानती हूँ। और मैं ये भी कबूल कर रही हूँ कि हाँ वो 10वीं जमात में पढ़ता है। ही रीड्स इन क्लास 10, मैंने कबूल किया इस बात को। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंसेस आर दोज डैट निगेट और डिनाई समथिंग, मतलब ये वो जुमले हैं जो किसी चीज़ का इनकार या तरदीद करते हैं। मतलब वो जुमले जो किसी चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई मुझसे अगर पूछता है कि क्या तुम उस शख्स को जानती हो, तो अगर मैं उसे जानती तो मैं कहती कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, तो ये होता हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ है मैं उसे नहीं जानती हूँ, आई डोंट नो हिम, मतलब मैं ये कहने से इनकार कर रही हूँ, कबूल करने से इनकार कर रही हूँ उस इंसान को कि मैं जानती हूँ। आई डोंट नो हिम, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा मिसाल देखिए, ही हैड नॉट ड्रंक द वाटर, उसने पानी नहीं पिया है। तो कोई मुझसे पूछेगा कि क्या उसने पानी पिया है, तो अगर वो पीता तो मैं कहती कि हाँ उसने पानी पिया है। तो यहाँ मैं इनकार कर रही हूँ इस बात को कबूल करने से कि उसने पानी पिया है। मैं कह रही हूँ कि नहीं उसने पानी नहीं पिया है, इनकार कर रही हूँ इस बात को। तो ये हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए अब देखिए सवालिया जुमला मतलब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज डैट एक्सप्रेस सम क्वेश्चंस, मतलब सवालिया जुमले वो है जो किसी सवाल का इजहार करते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है, क्या वो आएगा, विल ही कम। और देखिए एक बात, जो ये सवालिया जुमले होते हैं ना, ये एक कन्फ्यूज जुमला भी होता है, मतलब ये जुमला खुद में कन्फ्यूज्ड होता है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि क्या वो आएगा, तो ये एक कन्फ्यूज़न है खुद में कि क्या वो आएगा, अगर वो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब कन्फ्यूज़न होता है इस जुमले में। और इसमें देखिए, क्या हम खुदा पर यकीन रखते हैं, तो ये भी एक तरह का कंफ्यूज कर रहा है जुमला हमें। ये भी बोल रहा है कि क्या हम खुदा पर यकीन रखते हैं, सच में रखते हैं भी खुदा पर यकीन या नहीं रखते हैं। तो इस तरह के जुमले होते हैं ना, सवालिया जुमले कहलाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जुमला खुद में किसी बात को लेके कन्फ्यूज़न में रहता है कि सच में ये काम है या नहीं, हुआ या नहीं। देखिए क्या वो आएगा, तो यहाँ पर क्या जो है ना, ये कन्फ्यूज़न वाला जुमला है, क्या वो आएगा। तो इसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो आएगा, तो गा दी की है, इसके लिए हम विल यूज़ करेंगे। विल, फिर सब्जेक्ट है हमारा वो की इंग्लिश है ही, विल ही कम, मतलब आना की कम। क्या वो आएगा, विल ही कम, ये कन्फ्यूज़न वाला जुमला है, इसलिए यहाँ पर क्या का अलग से ट्रांसलेट करते वक्त हम लोग व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या वो आएगा, विल ही कम, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दूसरा जुमला है कि तुम क्या कर रहे हो, इसमें हम लिखेंगे व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। जब किसी जुमला के शुरू में क्या आता है ना, मतलब वो कंफ्यूज होता है जुमला कि ये काम है भी या नहीं, होगा या नहीं। तो इस तरह का जो जुमला होता है कन्फ्यूज़न वाला, जिसका सबसे पहले क्या आता है बाद में सेंटेंस की आगाज़ होती है, तो उस तरह का जुमला कहते हैं इंट्रोगेटिव। मतलब उस तरह का जो जुमला होता है जिसमें पहले क्या आता है, उसमें पहले ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, व्हाट का नहीं।
और जब किसी जुमले के बीच में क्या दिया रहता है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या बीच में है, पहले सब्जेक्ट है, तो इस तरह के जुमले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले व्हाट लिखते हैं, मतलब WH क्वेश्चन, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। देखिए, क्या हम खुदा पर यकीन रखते हैं, तो यहाँ पे क्या जो है ना पहले आया है, मतलब ये जुमला कन्फ्यूज़ है खुद में कि क्या सच में हम खुदा पर यकीन रखते हैं या नहीं। तो ये हमारा जो क्या सबसे पहले दिया हुआ है ना, इसके लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। डू वी बिलीव इन गॉड, क्या हम खुदा पे यकीन रखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होता है। चलिए, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।